हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर पब्लिकेशन की नवीन पुस्तक की, जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो प्रश्न पत्र 2 खंड आ इकाई 4 और 5 को कवर करती है, जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में बताया जाएगा। समझे ना। सत्येंद्रनाथ टैगोर पब्लिकेशन की यह पुस्तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए पाठ्यक्रम, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत और सारगर्भित और एवं उपयोगी नवीनतम पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है। साथ ही इस पुस्तक के प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समाहित किया गया है। इसलिए यह पुस्तक मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा को भी कवर करती है। ये हमारे श्रेष्ठ खरे जी के द्वारा किए कहे गए अभिवादन, ठीक है ना। यह इसका प्रथम संस्करण है। तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है, उसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक अभी तक आई नहीं है जिसमें केवल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में विस्तार से समझाया गया हो, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा को कवर किया गया है। जैसे कि आप ये सिलेबस दे सकते हैं, ये सिलेबस कहीं पर भी आपको कोई भी बुक में इस हिसाब से जमा हुआ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया है, ये बुक के जो पब्लिकेशन है, इन्होंने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उसको आसान तरीके से एक ही जगह में व्यवस्थित रूप से जमा दिया गया है, ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े कि कहाँ से क्या पढ़े। क्योंकि नया सिलेबस में आधे से ज़्यादा बच्चे यही परेशान हैं कि इतने सारे नए टॉपिक जुड़ गए हैं, इसको हम कहाँ से कैसे करेंगे। टॉपिक ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, लेकिन क्या है कि सिलेबस थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से क्या है कि बच्चे थोड़े से घबरा गए। तो यह पुस्तक क्या करती है कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आपके सामने प्रदर्शित कर देती है, जिससे कि क्या रहता है कि आपका समय बच जाता है। समझे ना। ये देखिए, जैसे कि इकाई 4 और इकाई 5 यूनिट 4 और 5 के बारे में उसने सिलेबस दे दिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको व्यवस्थित करके दे दिया है। नहीं तो अगर आप खुद से नोट्स बनाने जाएंगे तो आपको पूरा मैटर मिल जाएगा, लेकिन फिर लक्ष्मीकांत अलग से पढ़नी पड़ेगी, लूसेंट अलग से पढ़नी पड़ेगी, फिर एमपी की बुक अलग से पढ़नी पड़ेगी, फिर उसको आपको व्यवस्थित नोट्स बनाना पड़ेगा। तो उसमें आपका समय बहुत बर्बाद होगा। तो यह पुस्तक क्या करती है, आपके समय को बचा के बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जितनी जो आवश्यकता है उसे व्यवस्थित कर दिया गया है ना। और इसके मैंने इसको चेक करा है, इसमें तथ्यों में उतनी ज़्यादा त्रुटि नहीं पाई गई है। बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन कहीं कहीं उसमें तथ्यों में त्रुटि पाई जाती है। तो इस हिसाब से इसमें तथ्यों में त्रुटि कम करी गई है। और बाकी ये अपने सिवारी सर को तो सभी को ही जानते होंगे, राहुल सिवारी सर बहुत अच्छा क्वालिटी बनाते हैं ये। तो अगर ये तारीफ़ कर रहे तो कुछ ना कुछ बात तो होगी इसमें, ठीक है ना। अब ये दे सकते हैं कि थोड़ा सा क्या है, मैप के अकॉर्डिंग भी आपको समझाने से क्या होता है, ये एनसीईआरटी में दिया रहता है, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, फिर नोट्स पढ़ेंगे, फिर बनाएंगे, तो उसमें आपको क्या दिक्कत होगी। तो इसने क्या किया है कि आपको पूरा एनसीईआरटी में जो दिया गया है, जो मैप दिए रहते हैं, उस मैप को दे दिया गया है। और जैसे कि ये नोट्स में दिए रहते हैं, नोट्स के हिसाब से आपको उतनी उतनी सब हेडिंग डाल के आपको उतनी ही चीज़ समझा दी गई है जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक है। अनावश्यक बातों को यहाँ से हटा दिया गया है। ये आप थोड़ा सा मैप देख लेते तो आपको आइडिया लग जाता है कि 1956 के में भारत की स्थिति क्या थी, अभी भारत की स्थिति क्या है। फिर उसके बाद आप जब पढ़ते हो तो क्या कहते हैं, तो आपको एक रफली आइडिया लग जाता है कि अच्छा अच्छा हाँ हाँ ऐसे था, तो आपको समझने में आसानी हो जाती है। और दूसरी बात क्या है, आपके समय की बचत हो जाती है, ठीक है ना। फिर लास्ट में इन्होंने ऐसे अभ्यास प्रश्नों की भी बात करी है, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इसको लिख के देख सकते हो। जैसे कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगा सकता है, मेरा मित्र जो गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, वो जैसे टेस्ट नहीं लगा पाते हैं, तो आपको अभ्यास प्रश्न भी दे दिए, किताब पढ़िए और उसे उसके अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट लगाइए। और मैं बहुत जल्दी आपके मेंस के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप चालू करने वाला हूँ, वहाँ पर आप मेरे को क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल बना हुआ हूँ और आपको समय समय बताते रहूँगा कि कौन सी बुक आपको लेना है और कौन सी बुक नहीं लेना है। तो जो भी नए विद्यार्थी ये बुक को ज़रूर देख सकते हैं, समझे जितनी। और जैसे कि आप अगर आप कह रहे कि सर आप इतनी सारी बुक बताते हैं कैसे लेंगे, आप 2-3 लोग मिल के ले लीजिए, समझे ना, अलग अलग बुक ले लीजिए। क्योंकि अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। और प्री में जब टाइम मिल गया है तो आप इधर उधर भागेंगे तो आपकी टाइम की बर्बादी होगी, समझे ना। आपके 1-2 महीना जो मिला है एक्स्ट्रा, वो आप इधर उधर भग के बर्बाद कर देंगे। मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको जब
सब जगह एक ही जगह व्यवस्थित मिल रहा है, तो आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं ना? और एक ही बुक में आपका प्री के साथ साथ मेंस भी कवर हो जा रहा है, तो फिर आपको इधर उधर भगने की आवश्यकता नहीं। इसको आप पढ़ेंगे तो आपका मेंस भी क्लियर हो रहा है और प्री का भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? क्योंकि प्री और मेंस में अब उतना ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है, क्योंकि आपको अगर 2 नंबर में आपको नंबर अच्छे लाना है तो उसके लिए आपको प्री अच्छा करना पड़ेगा, और आपका प्री अच्छा होगा तभी आपका 2 मार्कर और 7 मार्कर अच्छे से बनेगा, समझे ना? और जब आपका 2 मार्क आपका प्री अच्छा हो गया और 2 मार्कर अच्छे हो गए, तो आप क्या, अगर लेखन शैली है आप उसको कंबाइन करके 7 मार्कर और 10 मार्कर लिख सकते हैं, समझे ना? तो ये नए विद्यार्थियों को तो ये किताब ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसको मैंने देखा है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी है, और दूसरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से इसने कवर कर लिया है। तो मेन यही रहता है, पुराने क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब ये नहीं रहता कि पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, वो किस टॉपिक से पूछ रहा है, क्योंकि पीएससी एक स्पेसिफाइड टॉपिक को ही बार बार रिपीट करता है, समझे ना? जैसे कि राष्ट्रपति की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ से वो हर साल क्वेश्चन पूछता है। प्री में मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछता है, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछता है, समझे ना? प्रथम महिला, प्रथम 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 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसका, ठीक है ना? ये देखिए, जैसे कि ये छोटे छोटे दिया हुआ है, विसल ब्रोअर, भ्रष्टाचार, इससे क्वेश्चन आते ही उसके राष्ट्र सत्ता आयोग, मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग, समझे ना? मानव अधिकार आयोग की शक्तियाँ, कार्य संरचना। तो ये जो टॉपिक से अब से हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई भी बुक ने वो टॉपिक को कवर किया है कि नहीं किया है? तो इस देखिए, ये टॉपिक को कवर किया, जैसे मानव अधिकार, इसको कवर किया गया है, इसके बारे में उसने पूरा बता दिया। तो ये प्री और मेंस दोनों में आ सकते हैं, ठीक है ना? और 3 मार्कर, 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर किसी में भी पूछा सकता है। तो ये आपका पूरा कवर कर रहा है, प्री के साथ साथ मेंस भी कवर कर रहा है, ठीक है ना? और इसको आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप इसको वैसे ही लिख के, पहली बात तो आप जैसे देख रहे हैं ना, ऐसे आप लिख नहीं पाओगे। अगर इसका आपने 80% भी लिख दिया तो आपका बहुत अच्छा आंसर फ्रेम हो जाएगा। और फिर मैं आपको बताते रहूँगा कि आपको कम पढ़ के कैसे अपने मेंस के आंसर को सुधारना है, ठीक है ना? आप मेरे चैनल से बने रहिए, मैं आपको सब बताते रहूँगा कि केवल प्री पढ़ने के बाद मेंस कैसे निकाल लिए, ठीक है ना? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मैं प्री निकालना, प्री के बाद मेंस बहुत ही ईजी है। मैं आपको सब बता दूंगा, बस प्री आप अच्छे से पढ़िए और 2 मार्कर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 10 मार्कर की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दिए, ठीक है ना? 10 नंबर में से आपको 6 से 7 नंबर दिलवाऊंगा मैं आपको, जो आपने पढ़ा उसी में। मैं आपको बस तरीका बताऊंगा कि आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है, बस, है ना? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है ना? तो आप ये नए जो न्यू कमर है वो इस बुक को लिख सकते हैं, ठीक है ना? मेरे हिसाब से ये ठीक है ना? आप 2-3 लोग मिलके बुकें देखते रहिए, इधर उधर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप बुकों में पैसा खर्च करिए और 1 साल में सिलेक्शन लेके यहाँ से निकल जाइए। क्योंकि भौर कुआं के जाल में अगर तुम फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? तो इसलिए एक ही बार में सब देख लीजिए, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप 4-5 साल लगाएंगे, समझे ना? मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो 4-5 साल से इंदौर में रह रहे हैं, उन्होंने सब कोचिंग घूम ली है, सब टेस्ट सीरीज दे ली है, सब फोटोकॉपी पढ़ ली है, और अब जाके उनका मेंस निकला है, ठीक है ना? तो मेरे मित्रों, जो भी अभी मुख्य परीक्षा के न्यू सिलेबस के हिसाब से किताबें आपको अवेलेबल हो रही है ना? आप 2-3 लोग मिल जाइए और एक एक बुक लेते रहिए और उसको रफली बस देखते रहिए कि कैसे दिया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना? और जो भी बुक आपको समझ में आए, समझे ना? सारी बुक अच्छी है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके हिसाब से कौन सी बुक अच्छी है, कि आपको किसकी भाषा शैली अच्छी लगती है, ठीक है ना? जितनी भी मार्केट में बुक अभी आई है और आने वाले भविष्य में जितनी भी आएगी, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, उनमें 10 से 20% का अंतर रहेगा बस। और उसमें भी प्रेजेंटेशन का अंतर रहेगा कि कैसे कौन क्या प्रेजेंट कर रहा है, बाकी मटेरियल 80 से 90% वही रहेगा। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि मेरे को कौन सी बुक सही लग रही है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगली बुक।